वेलकम अगेन टू न्यू चैनल मैथ। इस फिगर की ये एंगल के बारे में मैंने पिछले इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि ये एक सर्किल के दो टेंजेंट जो ये ऊपर और नीचे है, इससे बनने वाले ये सारे जो एंगल है यहाँ जो दे रखे हैं रेड ब्लू ग्रीन में, इसके एंगल क्या होंगे। कुछ लोगों ने सही और कुछ ने गलत भी बताया था। आपको इस आज के वीडियो में इसके सॉल्यूशन के लिए ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे कि आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे और सॉल्यूशन इस तरह से बताया जाएगा कि कंसेप्ट को समझ ले तो थ्योरम को रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको ऐसे कोई भी जटिल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ज्यादातर ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक रेलवे वगैरह एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। आज का वीडियो को सही से समझ ले तो आप कैसा भी जटिल क्वेश्चन आसानी से सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। तो इसे समझने के लिए पहले कुछ बेसिक बातों को भी जान लेते हैं। जैसा इस फिगर में दिख रहा है कि पहले हमें ये दो रेड कलर के ये एंगल पता करने हैं, जो कि ये यहाँ पे जो टेंजेंट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट जो टेंजेंट है यहाँ इस दूरी से एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्रायंगल है जो इस शेप में ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा। और जैसा कि पता है कि टेंजेंट के ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो दूरी होते हैं ये इक्वल होते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। इसमें भी वही है कि ये दोनों ऊपर नीचे के डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो जैसा कि ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या पता है कि ये दोनों एंगल एक ही जैसे होंगे। इसको प्रैक्टिकल भी समझ ले। अब यहाँ पे जैसे एक ट्रायंगल को शेप किया तो इसमें क्या दिख रहा है कि इस जगह ये जो साइड है 4.3 और इसके साइड 4.3 है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो इक्वल साइड होने से क्या कंसेप्ट आया कि इसके अपोजिट में जो ये एंगल है और इसके जो अपोजिट में ये एंगल है ये आपस में इक्वल दिख रहे हैं। इससे क्या समझ में आया, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी आपस में बराबर दिख रहे हैं और ये ऐसा कैसा भी शेप में जाए तो भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। देखिए इसे मैंने यहाँ पे छोटा किया, एंगल को थोड़ा सा छोटा किया तो क्या दिख रहा है इसमें 3.5 3.5 ये दोनों साइड एक ही लेंथ के हैं, दोनों एक लेंथ के हैं, तो फिर क्या ये सामने सामने वाले 36 हो जा रहे हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा दोनों लेंथ इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल साइड के अपोजिट वाले भी एंगल इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे जो हमें ये जो फिगर दिख रहा है ये भी तो कुछ ऐसा ही है कि ये एक ऐसा ये यहाँ पे ये कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ सर्किल, और इस कॉर्ड में एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से ये पी पॉइंट से ये टेंजेंट जा रहा है ऊपर में और ये टेंजेंट नीचे जा रहा है, ये वाला एरिया। तो जैसा कि पता है इस सर्किल में ये जो कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट वाला, इसका डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो इस केस में क्या कह सकते हैं कि इसके अपोजिट ये सामने वाले जो एंगल होंगे आपस में ये दोनों बराबर होंगे। और जब ये दोनों ऊपर नीचे बराबर होंगे तो ये मान ले ऊपर में अगर x तो नीचे भी तो x ही होंगे। सपोज अगर ये x डिग्री के एंगल होंगे तो इक्वल ये भी x डिग्री के होंगे, क्योंकि ये इक्वल लेंथ जो है इसके अपोजिट वाले एंगल आपस में इधर वाले और इसके इक्वल वाले ये दोनों बराबर होते हैं। और इस ट्रायंगल के शेप की वजह से ये दोनों अगर हमने x x मान लिया ऊपर नीचे और ये जो बचा हुआ यहाँ पे है जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये 30 डिग्री, तो x प्लस एक्स और 30 डिग्री यानी कि सबको जोड़ दें x प्लस एक्स 2x और 30 डिग्री, तो ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होते हैं। और इस 180 डिग्री में जब सॉल्व करेंगे 30 इधर जाएगा 150, x का रिजल्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 75 डिग्री। तो x का रिजल्ट ऊपर 75 नीचे भी 75, तो दोनों हमारा 75 डिग्री यहाँ पे क्लियर है कि पता चल गया। अब अगला पता लगाने की बारी है कि ये एंगल कितना होगा यहाँ से और इसी तरह ये एंगल कितना होगा यहाँ से। तो इसमें भी वही कंसेप्ट आ रहा है कि चूंकि ये सेंटर से ये जो जो ये टेंजेंट कांटेक्ट पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ होता है रेडियस, ये ठीक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री होंगे, मतलब कि यहाँ ये पूरा यहाँ ऐसे 90 डिग्री होंगे, वैसे ही यहाँ पे भी ये 90 डिग्री के होते हैं।
तो जब यह पूरे 90 डिग्री आएंगे यहाँ से यहाँ तक, जिसमें 75 पहले से हमने बना रखा है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 में अंदर का, ये 15। तो इस तरह ये 15 अंदर का ये हो गया। अब चूंकि ये ऊपर का 15 हुआ है, जैसा कि पता है ये रेडियस अगर जितना भी साइज का होगा इसका भी लेंथ इक्वल होगा। फिर वही कंसेप्ट, ये ऐसे करके अगर ट्रायंगल है, ऊपर वाला साइड नीचे वाला साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा। और ऊपर वाला हमने 15 पता लगाया तो नीचे ऑटोमेटिक ये भी 15 ही होंगे। तो 15 15 ये पता चल गए। उसी तरह अगर ये दोनों मिलके 15 हो जाते हैं और इस ट्रायंगल में ये ब्लू कलर का अगर इसका पता लगाना है तो 15 15 30 हो जाते हैं। दिस इज द 30। और ये ब्लू कलर को अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई नंबर मान ले तो ये हमारा तीनों जोड़ने से 180 होना चाहिए। तो 30 इधर चला जाएगा तो x का पता चल जाएगा यहाँ पे, 30 जाने से 150। इट मीन्स ये जो एंगल है ये हमारा 150 दिख रहा है, ये होगा। अब बारी आती है ये ग्रीन पार्ट का कि ये एंगल कितना होगा। है इसका फिगर कुछ इस तरह दिख रहा है, ये गया स्ट्रेट और ये गया फिर एक स्ट्रेट, ये दो तरह के कॉर्ड है। लेकिन इसमें इस सेंटर से यहाँ जो रेडियस जा रहा है और ये ऊपर में ये रेडियस वाला, ये कुछ इस तरह के फिगर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ऊपर 55 डिग्री दिख रहा है एंगल और इस तरह से ये कॉर्ड और फिर ये रेडियस जो सेंटर तक जा रहा है। सेम ऐसा ही फिगर है जिसमें ये 150 जो कि ये नीचे का इस तरह का ये एंगल वहां पता चल चुका है, सेम फिगर। तो इस फिगर का कंसेप्ट क्या होता है इसे पहले बारीकी से समझ लेते हैं। तो ऐसा फिगर जिसके यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एक ही पॉइंट है, यहाँ एक ही दोनों तरफ पॉइंट है और इसी दोनों पॉइंट से एक लाइन गया सेंटर तक, दूसरा गया ऊपर सर्किल के बाउंड्री तक। इस तरह के पॉइंट से जो एंगल बनते हैं उसमें कुछ खास होते हैं। खासियत क्या होते हैं कि ये जो सेंटर पर जो ये फॉर्म किया है जिसे हम लोग बोलते हैं सबटेंडेड एंगल, ऊपर तक सबटेंड कर गया, तो ये जितना भी बनेगा नीचे में, जैसे यहाँ पे ये 110 डिग्री है तो ठीक 110 डिग्री का ऊपर में आधा बनता है। और सिर्फ यही नहीं, सर्किल में इस एंगल को ऊपर में किसी भी तरफ सबटेंडेड में अगर लगाएंगे एकदम करेक्ट सर्किल में तो ये 55 ही जाएगा, चाहे जिधर भी लगे सही से फिट बैठेगा 55। यानी सेंटर से जो एंगल बनेगा इसका ठीक आधा ऊपर में बनता है 55 डिग्री। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, क्योंकि ये जो रेडियस है यहाँ पे, ये रेडियस से और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऊपर नीचे टेंजेंट वाले पॉइंट, ये टेंजेंट वाला पॉइंट इसी एक पॉइंट से ऊपर ये लाइन गया है और इसी एक पॉइंट से सेंटर पर ये परपेंडिकुलर होते हुए रेडियस वाला है। तो नीचे का अगर ये 150 है तो इसका ऊपर आधा क्या होगा, 150 का आधा 75। इट मीन्स हमारा यहाँ पे ये जो बनेगा ये 75 डिग्री का बनेगा। अब और भी इसी तरह बाकी भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि पता है कि ये 30 डिग्री जो यहाँ दिख रहा है, पूरा फुल लेंथ का ये जो एंगल है यहाँ पे दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है। और जैसा कि पता है सेंटर से जब स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट अगर ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये हमारा ऊपर वाला 15 हो जाएगा, उसी तरह ये नीचे वाला भी 15 हो जाएगा। इस आधार पे ये छोटे छोटे ट्रायंगल के भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि पता है कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे करके दिख रहा है और ये पता है कि ये वाला यहाँ पे ये 90 डिग्री के ही होंगे। तो ये 90 डिग्री के क्यों होंगे, क्योंकि जैसा कि पता है कि ऊपर वाला यहाँ पे ये 75 है, ये वाला 75 है, नीचे वाला ये 15 है। 75 15 को जोड़ने से क्या आएगा, 90 आएगा दोनों जोड़ने से। तो ये दोनों जोड़ने से अगर 90 बन गए तो बचा हुआ ये 90 ही होगा, क्योंकि तीनों को ऐड करने से 180 होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक ये हमारा 90 पता चल गया। तो उसी तरह ये नीचे साइड से भी वही है, 90 डिग्री ही होंगे। अब अगर पता लगाने की बारी आए कि ये एंगल कितना हो ये ऊपर में और ये कितना हो, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए यहाँ ऊपर दोनों साइड बराबर है और बराबर साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर ये x रखेंगे तो ऊपर वाला भी वही x ही होगा। बस पता लगाना ये x कैसा होगा। तो x ऐसा होगा कि अगर ये 150 है
पूरा ये सर्किल के राउंड में अगर ले 360 के हिसाब से, तो ये रिफ्लेक्स एंगल अपोजिट में, तो 360 से 150 माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा 210, 210 डिग्री 360 से माइनस करने की वजह से। अब इस केस में ये जो रिफ्लेक्स एंगल के जो डिजाइन दिख रहे हैं कुछ इस तरह से ऐसे करके है, तो रिफ्लेक्स एंगल ये तो हमें पता चल गया जो कि 210 है, 210 है, और ये भी पता चल चुका है 75, और ये दोनों x और x, तो दोनों को जोड़ेंगे x x 2x हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 210 हो जाएगा, फिर बाकी ऊपर 75 जोड़ेंगे 75, और जैसा कि पता है रिफ्लेक्स एंगल के ये सारे जोड़ने से 360 होने चाहिए, दैट इज द 360, और 360 में ये सारे जोड़ के माइनस करेंगे, तो इस तरह के ये कैलकुलेशन में 210 75 ऐड करके जब इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाने से ये 75 डिग्री आएंगे, जिस वजह से x का पता चल गया 37.5। तो ये जो हमारा है ये ऊपर छोटा वाला ये हमारा 37.5 आया, तो ऊपर का ये वाला भी 37.5 ही कहलाएगा। इसे अगर मेजर करके देखना है तो देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो 37.5 है इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जब फिट करेंगे ठीक, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये 30 और ये रहा 5, और ये 35 के आगे ये 37 हो सकता है, ठीक ये लाइन यहाँ पे 37.5 डिग्री पे ये यहाँ दिख रहा है स्ट्रेट, और ऐसा ही अगर ऊपर साइड से भी अगर चेक करें ये भी वही दिखेगा। यहाँ ऊपर में भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, दिस इज द 30 से ऊपर ये वाला जो लाइन है इसी लाइन पे ये 35.7 ही समथिंग आएगा, तो ये सारा इसी तरह से चेक हो सकता है। अगर ये 75 को चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी साफ दिख रहा है ये जो ग्रीन वाला जो लाइन है यहाँ से ये स्ट्रेट यहाँ गया, यहाँ पॉइंट आया 0 डिग्री से, और यहाँ से ये जो दिख रहा है इस तरह से दैट इज द 70-80 के बीच में है ये, और ये हमारा 75 डिग्री, तो ये हमारा 75 भी क्लियर हो गया। और अगर इसी से चेक करना चाहें कि ये नीचे का 15 तो वो भी 15 ही दिखेगा, ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये 15 डिग्री को चेक करने के लिए यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, इस पॉइंट से यहाँ जो दिख रहा है स्ट्रेट ये 10 से ऊपर, और ये रहा ये पॉइंट पे, और ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है इसी ग्रीन लाइन को मेजर करना है, तो दैट इज द ये 10 के और 20 के बीच में है तो ये 15 ही होगा। तो इस तरह ये सारा एंगल को चेक करने से ये हो गया इजीली। तो आई होप आप यहाँ पे ये समझे होंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमने ये जो सॉल्व किया ये हमारा ये ट्रायंगल में दोनों इक्वल लाइन होते हैं, इस कंसेप्ट पे सॉल्व किया कि इसके अपोजिट बराबर होते हैं। दूसरा हमने सॉल्व किया कि चूंकि ये टेंजेंट जो है सेंटर पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं, दैट इज द 90 डिग्री, और उसके आधार पे ये निकल गया। तीसरा हमने सॉल्व किया कि अगर सर्किल के अंदर में सेंटर से जो ड्रॉ किए हैं एंगल, और इस ई एंगल पे अगर ये सबटेंडेड ऊपर जाते हैं तो नीचे जो भी रहेंगे ऊपर के डबल होंगे, अगर ऊपर x रखेंगे तो नीचे 2x दिखेगा, इस कंसेप्ट पे ये बन गया। और फिर ये 37.5 दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल, ये 360 डिग्री का बचा हुआ 110 डिग्री है, और ये सब जोड़ने से 360 हुआ। इस तरह ये सारे कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, और जो न्यू व्यूवर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी कुछ ये सब कंसेप्ट नए तरीका से समझने का मौका मिल सके। और फिर से एक नया क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि अगर इस तरह सर्किल में अगर ये सबटेंडेड एंगल ऊपर में कुछ इस तरह से हो तो इसके बाकी एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ रिजल्ट ही लिख रहा हूँ, ये कैसे हो सकते हैं इसे आप समझ के जरूर बताएं। और इसी को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, ये बाकी एंगल यहाँ कैसे फाइंड किया जाए, ये नीचे का हो या ऊपर का हो, ये कैसे निकलेगा या ये पूरा कैसे आएगा। तो इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर वॉच करें। फिर मिलते हैं इसी तरह और भी कुछ नए रोचक जानकारियों के साथ। टिल देन थैंक यू।